तो बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद राहत कार्यों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या ऐलान किया गया और क्यों हो रही है इस पर सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने लहेरियासराय पोलो मैदान स्थित बाढ़ राहत फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया। दुर्गा पूजा से पहले बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सहायता राशि 9 अक्टूबर तक पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बिहार के लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो इस पर सियासत भी जारी है। लेकिन आपदा विभाग के पास अभी भी जितने पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे या ना दे, अभी जितनी पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना चाहिए, लेकिन अभी जितनी आपदा विभाग के पास अभी भी जितनी पैसा है उसकी हमको लगता है कि 1/4 भी खर्च नहीं हुआ इस बार इलाके में जहाँ जहाँ बाढ़ आया। मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। जो स्थिति है, पिछला साल भी बाढ़ आया था, कहीं कहीं मेरे यहाँ भी आया था। जो निचले हिस्से जो फसल लोगों की बर्बाद होती है, पहले 2020 से पहले 21 से पहले सबको फसल का मिलता था मुआवजा 6,000, लेकिन अब तो कहीं फसल की मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। धान हो गया था, धान का कटनी का सीजन है, सब बर्बाद हो गया, किसान मर रहा है, सरकार उस पर कुछ उसका संज्ञान की विभीषिका और जो उसके मूल कारण इस बार के फ्लड में देखने को मिला है, उसमें बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में तटबंधों का टूट जाना और समय रहते उस दिशा में कोई काम सरकार के द्वारा हुआ नहीं। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं किया गया। जब फ्लड की स्थिति विकराल हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी रस्म अदायगी तौर पे वायुयान से सर्वे पर निकल जाते हैं, सर्वे कर रहे हैं। अच्छी बात है, सर्वे करना चाहिए, लेकिन ये स्थिति, ये नौबत आई क्यों? विपक्ष के नेताओं का कहना है कि नेपाल से हुई भारी बारिश ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी है। सरकार भले ही दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को समय रहते मदद नहीं मिली। सुपौल से लेकर गोपालगंज तक बाढ़ पीड़ित प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र ने दिखावे के लिए मदद की, लेकिन बिहार सरकार संवेदनहीन बनी रही। आरोप डबल इंजन की सरकार पर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से पीड़ितों तक पूरी मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। बिहार सरकार तो हमेशा तत्पर रहती है बाढ़ राहत को लेकर के। बाढ़ आपदा जो आती है उसके लिए एक विभाग भी बना हुआ है और उस पर हमेशा ध्यान देते हुए उस पर केंद्रित भी रहती है सरकार का ध्यान। अब बात रही कि इतना विकराल बाढ़, ये तो वर्षा इतना हुआ इस बार नेपाल में, तो नेपाल के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो उसका जो 56 के 58 फाटक था वो जो खुला, उसके कारण कोसी बराज पर जो दबाव पड़ा, इसके कारण उत्तरी बिहार के बहुत सारे जिले जो थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए। लेकिन बिहार सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों को, तमाम पदाधिकारियों को यह निर्देश दे रखा है कि बाढ़ प्रभावित जितने भी लोग हैं उन लोगों को तत्काल मदद की जाए। मोदी सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए इस आपदा में अपने राहत कोष से देने का काम किया है। 6,500 करोड़ देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने परसों ही बिहार सरकार को भेजने का काम किया है। अरे हमारी सरकार तो सदैव इस तरह के कार्यों में सहायता प्रदान करने का काम करती है। दुख तो इस बात का है कि जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने बयान देने का काम कर रहे हैं, वे कहाँ हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं, इस बाढ़ जैसी विपदा में भी, आपदा में भी तेजस्वी यादव विदेश की सैर कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बड़ा इलाका और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नवरात्र के दौरान बाढ़ से लोग परेशान हैं। हालांकि सीएम नीतीश लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं
और पीड़ितों तक सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश हर साल बिहार वासी झेलते हैं और इस बार भी कई परिवार हैं जिनके आशियाने उजड़ गए। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कदम, हर परिवार के खाते में 7,000 रुपए ट्रांसफर करना, मदद की बात कहना, ये कहां तक संभव हो पाया है और कितने परिवार को मदद मिला है, ये भी एक सवाल है। और दूसरी तरफ कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी देखिए रश्मि, हम इस समय गांधी घाट पे हैं, पटना के NIT कॉलेज के पीछे, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले इस बिंदु पर आ जाते हैं कि बाढ़ की क्या स्थिति है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, मीटर गेज लगा हुआ है। अभी भी गंगा नदी जो है खतरे के निशान से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और ये जो दबाव है, ये जो पानी का बढ़ना है या फिर अभी घटने का ट्रेंड है, तो ये सारी चीजें नेपाल के चलते हुई है। नेपाल में जिस तरह से बारिश हुई और 1967 के बाद कोसी नदी में, जो कोसी कहा जाता है, कोसी का दंश जो झेल लेगा वो अमर हो जाएगा, तो वो लेवल जो था 6.81 लाख क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया था, ये 1967 के बाद आया है। वहीं गंडक में भी 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना, ये भी एक बड़ी बात हो गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। और रह गई बात कि मुख्यमंत्री ने पीछे इससे पहले 6-6 हजार रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए निर्धारित कर रखा था, लेकिन जब देखा कि स्थिति महंगाई की है और बहुत सारी बातें होने लगी, तो मुख्यमंत्री ने इस राशि को बढ़ा करके 7,000 किया है। और वो पहला खेप जो है लगभग 4 लाख लोगों को, परिवारों को, वो कल ही दे दिया गया है, उनके डायरेक्ट खाते में भेज दिया गया है। चूंकि पहले से ही तैयारी हो रखी थी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है और बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, उन क्षेत्रों के लोगों का बैंक डिटेल्स और टोटल डिटेल्स रखा गया था। और दूसरी खेप जो है अभी देनी बाकी है, वो 7-7 हजार रुपया वो 9 अक्टूबर को दी जाएगी। तो ये एक कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी थी। और देखिए, बाढ़ ऐसी विभीषिका है जिसके बारे में कहा जाता है कि कब आ जाएगा। सितंबर महीने में बाढ़ अक्सर नहीं आता है, जब भी आया है तो जुलाई और अगस्त का महीना होता है। लेकिन इस बार ये जाते जाते, जिसको कहा जाता है कि हथिया नक्षत्र जो है वो करामात दिखाती है, तो वो स्थिति पैदा हो गई है बाढ़ की, जो कि तीसरे चरण में 2 बार इससे पहले भी बाढ़ आए हैं, लेकिन इस तरह की विभीषिका नहीं लेकर के आए थे। लेकिन अब जो बाढ़ आया है सितंबर महीने के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ये एक अप्रत्याशित बाढ़ है और इसको लेकर के बिहार सरकार की तैयारी थी। लेकिन जिस तरह से पानी छूटा और जो स्थिति पैदा हुआ, और लगभग 16 लाख लोग, परिवार, ये कहा जा रहा है कि 16 लाख परिवार जो है इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वो उनका घर तहस नहस हो गया है, या फिर घर वो छोड़ करके कहीं ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग के कल ACS जो हैं प्रत्यय अमृत से हमारी जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लगभग 100 जगहों पर चलाया जा रहा है। कल CM कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने भी गए कि किस तरह के खाने बनाए जा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को दिए जा रहे हैं। वो राहत पैकेट भी देखने गए, जहां से राहत पैकेट बना करके बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित किया जाता है, उस जगह पर भी गए और उन्होंने वो पैकेट भी देखा कि पैकेट में क्या क्या चीज दिए जा रहे हैं, वो मानकों के अनुसार दिए जा रहे हैं। राजीव, देखिए, ये सरकार का दावा है कि हम बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आती है। जी देखिए, अब विपक्ष का काम तो है सवाल करना, लेकिन विपक्ष को थोड़ा सहयोगी भी होना पड़ेगा बाढ़ को लेकर के। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग, चाहे भाजपा हो या जदयू हो, यहां तक कि कांग्रेस ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत जो सामग्री है वो भेजा है। भाजपा सबसे ज्यादा लोगों को राहत सामग्री देने का ऐलान कर रखा है। पहले चरण में वो 1 लाख परिवार को राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर चुका है, भेज भी रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो 1 लाख और भाजपा भेजने की बात कर रहा है।
वहीं जदयू भी इस मामले में आगे चल रहा है, कांग्रेस भी आगे अब आ गई है। कांग्रेस ने कल अखिलेश सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन राजद की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं आया है कि हाँ बाढ़ जी। पीड़ितों के लिए। हाँ, बयानबाजी जरूर आ रही है कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। तो ऐसी स्थिति किसी के बस में है क्या? प्राकृतिक आपदा है, किसी के मानव निर्मित आपदा नहीं है। अगर बिल्कुल नेपाल में राजीव, बारिश नहीं इसे होगा, लेकर विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि इस वक्त जो बाढ़ पीड़ित है उन तक सही और उचित मदद पहुंच सके। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।